निरीस या नियंथीस। आज करेंगे इसका सेंस ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेंस ऑर्गन्स, इनमें सेंस ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड और वेल डेवलप्ड होते हैं। फंक्शन के बेसिस पे ये निम्न प्रकार के हैं। पहला है टेक्टाइल सेंस ऑर्गन्स। इसमें आते हैं प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स, पैल्प्स और पेरिस्टोमियल सिराए, जो कि हेड रीजन पे पाए जाते हैं। ये सभी टच के प्रति, स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट है कीमोरिसेप्टर्स। न्यूकल ऑर्गन्स एक जोड़ी पाए जाते हैं। कीमोरिसेप्टर्स कौन से? रसायन के प्रति संवेदनशील ये होते हैं कीमोरिसेप्टर्स। ये प्रोस्टोमियम पर एक गर्त के अंदर उसकी डॉर्सल साइड पर स्थित रहते हैं, आइस के पीछे, और सीलिएटेड कॉल्यूमिनर सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स के द्वारा आस्तरित रहते हैं। इनके अंदर बीच बीच में ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती है और ये ब्रेन से नर्व्स के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। ये स्मेल और टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। टेस्ट स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी और कीमोरिसेप्टर्स हैं ये, और सेंसिटिव होते हैं टेस्ट और स्मेल के लिए, और फूड को आइडेंटिफाई करने का कार्य करते हैं। लास्ट इसमें फोटोरिसेप्टर ऑर्गन्स। ये होती है 4 सिंपल आइज, और ये प्रोस्टोमियम की डॉर्सल साइड पर पाई जाती है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, और इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिंपल होता है, कंपाउंड आइज की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आइज एक कप के समान संरचना है जिसके अंदर रेडियली अरेंज रेटिनल सेल्स पाई जाती है। ये देखिए, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये अरीय रूप से विन्यासित रेटिनल सेल्स पाई जाती है। ये रेटिनी सेल्स फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं और एक्टोडर्मल सेल्स के मॉडिफिकेशन से इनका निर्माण होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है सबसे बाहर का न्यूक्लिएटेड पार्ट, दिस वन। इससे पीछे की तरफ तंत्रिका तंतु निकलता है और सभी रेटिनी कोशिकाओं के तंत्रिका तंतु मिलकर ऑप्टिक नर्व या दृक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। मध्य का पिगमेंटेड पोर्शन और सबसे अंदर का होता है हाईलाइन ट्रांसपेरेंट क्यूटिकुलर रॉड से मिलकर बनता है। ये कप के समान है, तो कप की जो कैविटी है वो एक जिलेटिनस मटेरियल के द्वारा भरी रहती है और लेंस का निर्माण करती है। कप का एंटीरियर पार्ट ओपन होता है, ये ओपन पार्ट है और प्यूपिल का निर्माण करता है। नेत्र बाहर की तरफ से चपटी ट्रांसपेरेंट सेल्स के द्वारा कवर्ड रहती है और उसके बाहर पाई जाती है ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल की कवरिंग। ये चपटी एपिडर्मल सेल्स है और इसके बाहर ये क्यूटिकल की कवरिंग पाई जाती है, ये बनाती है कॉर्निया। देन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अधिकांशतः जंतु डायोशियस है, सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। कुछ उभयलिंगी भी होते हैं और इनमें गोनेड्स क्या हैं? टेस्टिस, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज होती हैं। ये ना तो परमानेंट होते हैं और ना ही स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। ये सीजनल है, सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के अंदर डेवलप होते हैं और ब्रीडिंग सीजन है इनका समर मंथ्स में। गोनेड्स का निर्माण कैसे हो रहा है? सिलोमिक एपिथेलियम सेल्स के प्रोलिफरेशन से इसका निर्माण होता है। जर्म सेल के मास के रूप में इन्हें देखा जा सकता है और ये डेवलपिंग गैमीट्स जो हैं ब्रीडिंग सीजन में मिलते हैं और फर्स्ट और लास्ट एनल सेगमेंट, फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट को छोड़कर सभी खंडों के अंदर ये पाए जाते हैं। गैमीट्स को शेड किया जाता है, स्पर्मेटोगोनियन मेल और ओगोनियन फीमेल। फिर इसके सिलोमिक फ्लूइड के अंदर इनको शेड करते हैं, फिर वहाँ इनमें मैचुरेशन होता है और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म और ओगोनिया से ओवा का निर्माण होता है। लेकिन ये जो निरीस की ये स्पीशीज़ है ड्यूमेरेली, इसके अंदर सिर्फ एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है। एक सेगमेंट में होती है बिटवीन 19 से
25th सेगमेंट के बीच में पाई जाती है। लेकिन विरेंस के अंदर ये टेस्टिस कई सेगमेंट्स के अंदर मिलती है और ओवरीज भी कई सेगमेंट्स में मिलती है। इनकी खासियत ये है कि इनके अंदर गोनोडक्ट्स नहीं पाई जाती है। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ एक स्मॉल है, माइन्यूट रॉड शेप्ड है, हेड होता है इसके अंदर और लंबी वाइब्रेटाइल टेल पाई जाती है। जबकि ओवा बड़ा होता है और राउंड है, पैक्ड विथ योक ग्रेन्यूल्स इसके अंदर मिलता है और वाइटलाइन मेम्ब्रेन के द्वारा ये कवर्ड रहते हैं। गोनोडक्ट्स इसके अंदर एब्सेंट होती है और इन गैमीट्स को या तो बॉडी वॉल या नेफ्रीडिया के द्वारा, बॉडी वॉल में रप्चर होने से या नेफ्रीडिया के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है। ऐसे नेफ्रीडिया जो कि एक्सक्रीटरी भी है फंक्शन में और जेनाइटल डक्ट की तरह भी काम करते हैं, इनको मिक्सोनेफ्रीडिया कहते हैं। ये नाम दिया था गुडरिक नामक साइंटिस्ट ने। देन है डॉर्सल सिलेटेड ऑर्गन्स, एक जोड़ी है, प्रत्येक खंड के अंदर पाया जाता है। डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के पास में इसका वास्तविक फंक्शन ज्ञात नहीं है और ये छोटे हैं, फोल्डेड फनल्स हैं जिसके अंदर एक चौड़ी ओपनिंग पाई जाती है जिसके द्वारा ये बॉडी कैविटी के अंदर खुलते हैं। शरीर के बाहर खुलने वाली कोई भी ओपनिंग इसके अंदर नहीं होती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी के समय ये इनके अंदर जो ये फनल है ये एक टेम्पररी माइन्यूट ओपनिंग के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है और ये ओपनिंग ठीक है उसके द्वारा ये शरीर से बाहर खुलता है, अदरवाइज इसके अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं पाई जाती है। इसका वास्तविक फंक्शन ज्ञात नहीं है। जो इनके अंदर जो नंबर इंक्रीज होते हैं सेगमेंट्स के अंदर वो पाइजिडियम के जस्ट पहले वाले सेगमेंट्स के अंदर ऐड होते हैं। देन है एपिटोकी या हेट्रोनीरीज। एपिटोकी एक रिप्रोडक्टिव फिनोमिनन है जिसके अंदर जो एसेक्सुअल फॉर्म है ये सेक्सुअल स्टेज के अंदर कन्वर्ट होती है और उसके फलस्वरूप हेट्रोनीरीज का निर्माण होता है। इसमें क्या क्या है? एपिटोकी क्या है? सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है पोस्टीरियर सेगमेंट्स के अंदर जिसमें कि गैमीट्स भरे रहते हैं, वो सेक्सुअल रीजन या एपिटोक रीजन बनाता है और एंटीरियर रीजन जो कि गैमीट प्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं लेते हैं वो एसेक्सुअल रीजन या एटोक रीजन बनाता है। क्रीपिंग और बोरोइंग हैबिट से ये एक्टिवली स्विम करते हैं सरफेस वाटर पे और अब नीरीज जो है वो दो रीजन्स के अंदर इनका शरीर बढ़ जाता है। एटोक रीजन नॉन सेक्सुअल रीजन है और ये है एपिटोक रीजन। पोस्टीरियर रीजन के जो पैरापोडिया हैं ये बड़े हो जाते हैं, बहुत अधिक वेस्कुलराइज्ड हो जाते हैं, पत्ती के समान गतिविधि बनाते हैं और इनके अंदर रेस्पिरेशन की गति भी बढ़ जाती है। नॉर्मल सिटी भी चपटे ओर शिफ्ट हो जाते हैं, फैन लाइक हो जाते हैं और ये स्विमिंग के लिए लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। डॉर्सल सिराई के अंदर चेंजेस आते हैं, ल्यूकोसाइट्स ब्रेक डाउन हो जाती है और डाइजेस्ट करती है इन पैरापोडियल मसल्स को और नई मसल्स फॉर्म होती है जो कि एक्टिवली स्विम करने में हेल्प करती है। आइज एनलार्ज हो जाती है, स्पष्ट दिखाई देती है। पेरिस्टोमियल सिराई भी इसके अंदर बड़े हो जाते हैं। प्रोस्टोमियल पैल्प्स और टेंटिकल्स रिड्यूस हो जाते हैं। ये देखिए प्रोस्टोमियल पैल्प और टेंटिकल्स रिड्यूस हो गए हैं। इंटेस्टाइन चपटी हो जाती है, फंक्शनलेस हो जाती है बिकॉज पूरा जो सेगमेंट है वो गोनेट्स के द्वारा भरा रहता है। बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स इंटेस्टाइन फंक्शनलेस और कंप्रेस्ड हो जाती है। पाइजिडियम या एनल सेगमेंट के अंदर स्पेशल सेंसरी पैपिली डेवलप हो जाते हैं और ये जो अवस्था बनती है इसको बोलते हैं हेट्रोनीरीज।
सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? ये नॉन सेक्सुअल निरीज की जो नॉन सेक्सुअल फेज़ है वो बरों के अंदर रहती है और या बॉटम, समुद्र के बॉटम में क्रीप करती हुई, क्रॉल करती हुई पाई जाती है, जबकि हेट्रोसेक्सुअल जो कि सेक्सुअल फेज़ है वो एक्टिवली स्विम करती है सी वाटर पे। सो इसके द्वारा गैमीट्स को दूर दूर तक समुद्र में डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस प्रकार ये स्पीशीज़ के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। ये है हेट्रोनीरीज का पैरापोडिया। ये देखिए, ये भी डॉर्सल सिरस बढ़ गया है, ये पूरा फॉलिशियस हो जाता है, पत्ती के समान फ्लैट टू चपटा और बड़ा हो जाता है। देन है स्वार्मिंग। लाइफ हिस्ट्री में सबसे पहले आएगा स्वार्मिंग। हेट्रोनीरीज अवस्था सरफेस वाटर पर एक्टिवली स्विम करती है और यहाँ आके ये स्पर्म और ओवा शेड करते हैं। रात के समय में ये एक नप्चुअल डांस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें मेल और फीमेल एक सर्कुलर मोशन के अंदर डांस करती हैं। फीमेल सिक्रीट करती है फर्टिलियम, हाँ, ये मेल को अट्रैक्ट करता है और उसको स्पर्म शेड करने के लिए स्टिमुलेट करता है, और ये फिर स्टिमुलेट एक्साइट करती हैं फीमेल्स को एग्स शेड करने के लिए। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओपन सी वाटर में होता है, और बता ही चुकी हूँ आपको कि फ़ीमेल जो है वो फर्टिलाइजन को सिक्रीट करती है, जो कि मेल को अट्रैक्ट करता है और उसे स्टिमुलेट करता है स्पर्म्स शेड करने के लिए, और मेल जो है फिर फीमेल को स्टिमुलेट करती है ओवा या एग्स शेड करने के लिए। और इन गैमीट्स को शेड करने के बाद में पेरेंट्स वर्म की डेथ हो जाती है। एक स्पीशीज़ है इसकी प्लेटिनेरीज मेगालोपा। इसके अंदर मेल जो है वो चारों तरफ से फीमेल को पकड़ लेता है और अपना पीनिस जो है वो फीमेल के माउथ के अंदर डाल देता है और वहाँ पर ये स्पर्म छोड़ता है, और गट के अंदर, और फिर वहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर। स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल के सीलोम में पहुँच जाते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं, और पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी से ये शेड कर दिए जाते हैं। डेवलपमेंट, अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर बहुत सारे योक स्फेरुल्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ जो जोना रेडिएटा या मेम्ब्रेन है ये फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद डिसअपियर हो जाती है। योक एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ मूव कर जाता है। क्लीवेज जिसमें डिटर्मिनेट स्पाइरल टाइप का होता है, उसके फलस्वरूप ब्लास्टुला अवस्था बनती है, इसे इसको स्टीरोब्लास्टुला कहते हैं, और इसके अंदर इन्वेजिनेशन से गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला से 24 घंटे के भीतर ट्रोकोस्फेयर या ट्रोकोफोर लार्वल अवस्था बनती है, और ये जो लार्वल अवस्था है ये स्वतंत्र रूप से तैर सकता है और ये उसके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ट्रोकोफोर जो है वो पॉलीकीट्स की स्पेसिफिक स्पेशलिटी है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ये राउंड ट्रांसपेरेंट होता है और इसके बाहर की तरफ पतली एक्सटर्नल एक्टोडर्मल एपिथेलियम पाई जाती है, जो कि दोनों सिरों पर मोटी हो जाती है, और इक्वेटर के जस्ट ऊपर एक सीलिएटेड सेल्स की गर्डल पाई जाती है, इक्वेटर से जस्ट ऊपर। इसे कहते हैं प्री ओरल सीरिलेटेड बैंड या प्रोटोटॉप। निरीस के अंदर टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा नहीं पाया जाता है, बिकॉज टिपिकल ट्रोकोफोर के अंदर ब्लास्टोसील पाई जाती है, और इसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक ट्रोकोफोर है ये एग मेम्ब्रेन के अंदर ही रहता है और इसके अंदर ब्लास्टोसील अनुपस्थित होती है। न्यूली हैच्ड लार्वा जो इसमें से निकलेगा उसको पोस्ट ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। अब ये लार्वा की संरचना है। जो पोस्ट लार्वर पीरियड या मेटामॉर्फोसिस है
इसके अंदर में क्या होता है, जो पोस्ट ट्रोकोफोर लार्वा है ये कुछ समय तक एक्टिवली स्विम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर फीड करता है और इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है जिसके फलस्वरूप ये एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। प्री ओरल एपिकल पोर्शन से एडल्ट का प्रोस्टोमियम बनता है, फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम बनाता है और लास्ट सेगमेंट से एनल सेगमेंट या पाइजीडियम बनता है। सीलियरी बेंड्स डिसअपियर हो जाते हैं, लार्वा साइज में वृद्धि करता है और इसमें नए सेगमेंट का एडिशन होता है पाइजीडियम के या एनल सेगमेंट के जस्ट आगे की तरफ। सीटी युक्त पैरापोडिया डेवलप हो जाते हैं और यंग वर्म अब बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है, लो टाइड पे और ट्यूबुलर बरो का निर्माण करता है। इस बरो के अंदर ये फर्दर ग्रो करता है, नए सेगमेंट्स ऐड होते हैं और बरोइंग एडल्ट वर्म का निर्माण होता है। देन है एडेप्टेशन ऑफ नीडीज। नीसी का शरीर लंबा चपटा होता है, बरोइंग हैबिट है, ये म्यूकस का सिक्रीट करते हैं जो कि सेंड ग्रेन्स के साथ मिलकर उसका सीमेंटिंग कर देते हैं बरो फॉर्मेशन में और उसको कोलैप्स होने से रोकते हैं। बरोइंग है, ये नॉक्टर्नल है, तो ये प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। इसके अंदर फेरिंग्स इवर्सिबल पाई जाती है, काइटिनस सिकल शेप्ड जॉज होते हैं जो कि फास्ट मूविंग प्रे को पकड़ने के काम में आते हैं। निडल लाइक सीटी पाए जाते हैं, फ्लैट ओर शेप्ड ओर लाइक पैरापोडिया होते हैं जो कि निरीज को स्विमिंग और क्रॉलिंग में हेल्प करते हैं। पैरापोडिया थिन वेस्कुलर इंटेग्यूमेंटल ग्रोथ है जो कि इसके अंदर कोई भी श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं, तो ये बहुत अधिक वेस्कुलर होते हैं, इसलिए गैसियस एक्सचेंज इसके द्वारा संभव हो पाता है। हेड रीजन के अंदर विकसित वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि इसकी एक्टिव मोड ऑफ लाइफ के लिए आवश्यक है। नर्वस सिस्टम सुविकसित होता है, ये एक्टिव प्रीडेटरी लाइफ के लिए ज़रूरी है। ट्रोकोफोर लार्वा इसके दूर दूर तक डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करता है। ये देखिए, ये वाइटल एंड मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब हो गई, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइज्ड एग से इसके अंदर क्लीवेज हो रहा है। 2 सेल 4 सेल 8 सेल स्टेज। देन फर्स्ट सोमेटोब्लास्ट फॉर्म हुआ, सेकेंड सोमेटोब्लास्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट सोमेटोब्लास्ट, ये सेकेंड सोमेटोब्लास्ट, ये है यंग ट्रोकोफोर लार्वा बिफोर हैचिंग, ये पोस्ट ट्रोकोफोर लार्वा है जिसके अंदर सेटिजरस सैक दिखाई दे रहा है और ये लेटर लार्वल स्टेज है जिसके अंदर पैरापोडिया और सीटी है। इसका निर्माण होता है फर्टिलाइजेशन के 3 सप्ताह के बाद में और ये है इसका ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा मॉलस्क के अंदर में भी पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, मॉलस्क के उसमें ब्लास्टोसील मौजूद होती है और इसके अंदर ब्लास्टोसील अनुपस्थित होती है। ये है इसका असाइनमेंट।